आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी और पहली खबर कानपुर से है, जहां सितंबर का महीना खत्म होने को है और आज महीने का आखिरी दिन है। 1000 का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए इस नोट को बैंक में जमा करने या फिर अन्य नोटों के साथ बदलने के लिए आज गाइडलाइन थी, लेकिन आरबीआई ने अब नोट बदलने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया है और अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में नोट बदले जा सकेंगे। इसके बाद ये महज रद्दी के अलावा और कुछ भी नहीं होंगे। इसके रिगार्डिंग 2000 के नोट्स अभी तक जो था अभी तक तो प्रॉपर एक्सचेंज हो रहे थे और डिपॉजिट भी हो रहे थे अकाउंट्स में, बट 15 डेज या 1 मंथ से लगभग बंद हो गया मोस्टली। पहले ही स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग आए, मतलब भीड़ भी लगी, लेकिन धीरे धीरे जितने नोट्स थे सारे एक्सचेंज हो गए। तो अब कोई नहीं आ रहा है इस समय, तो बिल्कुल जीरो ही समझिए एक्सचेंज का, अब कोई नहीं आ रहा। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 के नोट बंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद लोगों ने बैंकों में लंबी कतारें लगाकर अपने अपने 2000 के नोट बदल लिए, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर तक रखी गई थी। बात करें अगर अब, तो बैंकों में अब ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे। हालांकि अभी नया अपडेट सामने ये निकल के आया है कि आरबीआई ने अब 30 सितंबर के बजाय 7 अक्टूबर तक नोट बदलने की तारीख कर दी है। अपने सहयोगी के साथ दीपक यादव, प्राइम टीवी कानपुर। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मेरा माटी मेरा देश अभियान पर युवाओं ने अमृत कलश यात्रा निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पंचप्रण पर आधारित युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी रोशन लाल उमर वैश्य ने युवाओं का आह्वान किया कि युवा देश के भविष्य है, देश का नव निर्माण उनके कंधों पर है। सभी युवा साथियों ने आज प्रधानमंत्री के पंचप्रण की जो शपथ ली है उस पर गंभीरता से विचार करें और अपने जीवन में अमल लाने का भी प्रयास करें। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं ने, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और आयोजक गणों के साथ ही अतिथियों ने अमृत कलश में विद्यालय परिसर की मिट्टी डाली और तिरंगा यात्रा और अमृत कलश यात्रा निकाली। अब खबर रायबरेली से है, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर आज केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक डॉक्टर जेके भारत ने महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के हाथों ज्ञापन सौंपा है। जिला संयोजक ने कहा कि महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी महिलाओं को भी संख्या में अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं। महिला आरक्षण के अंतर्गत एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को अलग से लागू किया जाए। इसके साथ ही ओबीसी समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया है। इसके लिए हमारी मांग है कि ओबीसी को संख्या के अनुपात में सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ आरक्षण लागू किया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लखनऊ में बेरोजगारों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर क्रिप्टो करेंसी का एक नया मामला सामने आया। भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा प्रदेश अध्यक्ष और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों के साथ पुलिस उपायुक्त पूर्वी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सेंजी पावर टेक्नोलॉजी के मालिक आशीष सिंह सिसोदिया ने अपने ड्राइवर तिलक सिंह के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर क्रिप्टो में निवेश के नाम पर ठगी की है। लोगों से निवेश कराकर अब कंपनी पैसे वापस नहीं कर रही है। एमएलएम के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन भी किया जा रहा है। एक जो मामला ये क्रिप्टो क्राइम को लेके है कि हमारे देश में लगातार क्रिप्टो करेंसी के नाम पे लाखों करोड़ों की ठगी की जा रही है। और आप सबको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ड्रग्स तस्करों को बढ़ावा मिल रहा है। लगातार क्रिप्टो करेंसी के तहत लोग ठगे जा रहे हैं।
अब खबर कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से है, जहां अशोक नगर के रहने वाले आमोद श्रीवास्तव ने पुलिस कमिश्नरेट को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरा मकान मालिक का किराएदार का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। मुकदमा चलने के बाद भी मकान मालिक और उसके लड़के किराएदार और उसके परिवार को रहने तक नहीं दे रहे। किराएदार आमोद श्रीवास्तव ने बताया कि मकान मालिक और उसके साथी फर्जी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही मकान मालिक और उसके साथियों ने एकजुट होकर पीड़ित आमोद श्रीवास्तव की बिजली पानी तक काट दिया है। पीड़ित पुलिस कमिश्नर कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग करता हुआ नजर आया और वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधित थाना पुलिस को जांच कराकर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश भी दिया है। मैं किराए के मकान में रहता हूं और मकान मालिक जबरदस्ती मकान खाली कराना चाहते हैं, जबकि माननीय न्यायालय में हमारा मुकदमा चल रहा है और विचाराधीन है। वो आए दिन गुंडैती करते रहते हैं, 2-4 लोग लाते हैं बाहर के, गाली गलौज करते रहते हैं। लैट्रिन में ताला डाल दिया हुआ है, पानी नहीं दे रहे हैं, लाइट हमारी काट दी हुई है, सब मीटर लगा हुआ है और कह रहे हैं मैं कानून को कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं अब तुमको मकान से बाहर निकाल दूंगा हर हालत में। अब खबर रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के दुकाना की है, जहां डलमऊ क्षेत्र में स्थित बटालियन भारत सीमा तिब्बत पुलिस बल कैंप में तैनात जवान तीसरी मंजिल से अचानक नीचे गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी होने पर साथियों ने उन्हें एम्बुलेंस की मदद से एम्स में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है, जहां इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया और घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जवान की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, जिसके बाद 46 बटालियन भारत सीमा तिब्बत पुलिस बल कैंप के जवानों ने सलामी देते हुए जवान का अंतिम संस्कार कराया। अगली खबर गाजियाबाद के थाना विजयनगर से है, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के अंदर आज एक सूचना से अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जहां स्कूली छात्राओं का कहना है कि स्कूल के अंदर कुछ अज्ञात लड़के हाथ में चाकू लेकर लगातार कुछ दिन से स्कूल परिसर के अंदर आ रहे हैं और लड़कियों को चाकू दिखाकर धमका तक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज हाफ डे के बाद कुछ लड़कियों को अज्ञात लड़कों ने चाकू मारने की सूचना मिलने के बाद परिजनों का स्कूल के अंदर हंगामा शुरू हो गया। वहीं जहां एक तरफ राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मीडिया के सवालों से बचती हुई नदारद दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूली छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधक अध्यापिकाओं से इस मामले पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन इस मामले पर ना बोलने की एवज में उनको धमकियां दी जा रही हैं। स्कूल प्रशासन सख्त कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी बंद किए गए थे। ऐसे में लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल परिसर के अंदर जहां लड़कियों को भी चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया जाता है, ऐसे में अज्ञात लड़के स्कूल परिसर के अंदर आखिर कैसे दाखिल हो जाते हैं। इस स्कूल में 3 दिन से कभी कुछ ना कुछ कांड सुनने के लिए दिखाई दे रहा है। पहले लड़कियों को वॉशरूम में बंद किया था, उसके बाद दूसरे दिन किसी की आंख में चक्कू मार दिया है, ठीक है। तीसरे दिन हुआ था फिर हाथ में, अभी की बात है सर, अभी आज उसका हाथ काट दिया, ठीक है। और मैंने लड़के को छत पे, स्कूल की छत पे देखा है, मैंने खुद देखा उसको अपने। अगर ये सब कांड नहीं हो रहा होता तो हमें सब ग्राउंड में क्यों बुलाते? सारी टीचर ने बोला तुम ग्राउंड में जाओ, तो मैं ग्राउंड में क्यों बुलाया फिर, जब कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैं कल दोपहर में वॉशरूम जा रही थी हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में मिट्टी लग गई थी, इसीलिए। तो वहाँ पे एक दीदी थी, तो उन्होंने वो पहन रखे थे, सूट पहन रखा था, बट उसके वो यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी, उन्होंने उसके नीचे ब्लैक लोवर टी शर्ट डाले हुए थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तू कोई भी बात टीचर को नहीं बोलेगी। मैंने बोला दीदी तब आपने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं टीचर को बोलूंगी क्यों? तो उन्होंने 2-3 बार यही बात बोली कि तू टीचर को कुछ भी नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। फिर मैं वापस आ रही थी, तो उन्होंने बोला अगर तूने टीचर को एक भी बात बताई तो तेरी मौत हो जाएगी। ये मेरी बेटी कल घर पे गई, इसने मेरे को बताया पापा ऐसे ऐसे बात हुई थी। मैंने अपने टीचर को बताया, तो टीचर ने मेरे को बोला पापा स्कूल में मत, तू घर पे मत बताना। मैंने बोला ठीक है बेटे, मैं कल चल के स्कूल में बात करता हूँ। तो आज छुट्टी का टाइमिंग 10:30 बजे का था। मैं स्कूल में आया, मैंने बात करी, तो उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी तरीके से बात पेश आई मेरे से, और वो मेरे पास में वीडियो भी है उनका। मैंने उनको बोला, मैं कहा मैडम अगर आज आपकी बेटी होती, काश आप ऐसे करते आप। बोला कि आपका प्रूफ क्या है इस बात का? मैं बोला मैम प्रूफ क्या, मैं स्कूल में ड्यूटी थोड़ी करता हूँ जो मैं आपको प्रूफ दूंगा।
अब खबर रायबरेली से है, जहां बंदरों ने बच्ची पर हमला कर दिया। बंदरों के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भवानी नगर गांव का है, जहां 14 वर्षीय बच्ची छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी, तभी पीछे से बंदरों ने हमला बोल दिया। बंदर के हमले में बच्ची वहीं खून से लथपथ होकर गिर गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने बंदरों को भगाया और घायल बच्ची को लेकर इलाज के लिए भी अस्पताल पहुंचे। खबर गाजियाबाद से है, जहां चोर पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं और बिना पुलिस की परवाह किए चोरी की वारदात को खुलेआम और धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। पूरा मामला थाना विजयनगर इलाके के सेक्टर 9 का है, जहां बेखौफ चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि वो निजी काम से बाहर गए हुए थे। उनके भाई ने सूचना दी कि मकान के ताले टूटे हुए हैं। जब वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि बीती 28 सितंबर को घर में चोर ताला तोड़कर दाखिल हुए और लाखों की ज्वेलरी के साथ ही 45,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। ये हमें तो सुबह 6:45 के करीब फ़ोन गया है। हमारे छोटे वाली भाई की घरवाली ने फ़ोन किया था। हमें आइडिया नहीं, हम अपने दूसरे बेटे के पास गए थे, अभिषेक के पास। तो हम मंगलवार को यहाँ से गए थे। जब आके हमने देखा तो हमारे सारे ताले तो सब वगैरह टूटे हुए थे। अच्छा, और कितने की चोरी हुई है आपके यहाँ पे? लगभग 25-30 तोले सोना। हाँ। और चांदी के कुछ सिक्के थे 10-12, और बच्चों गुल्लक वगैरह जो पैसे रखते हैं करीबन 45,000 रुपये करीब वो सब थे। कुल अगली खबर अलीगढ़ के थाना इगलास के गांव बलकन नगरिया से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक किसान ने दूसरे किसान को फंसाने के लिए खुद के ऊपर तेल डालकर आग लगा ली। इसके बाद आनन फानन में पीड़ित किसान को जिला चिकित्सालय रेफर कराया गया, जहां किसान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने उसके ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाई है, जिसके चलते उसके द्वारा थाने में तहरीर देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं दूसरी ओर एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया, जिसमें पीड़ित किसान ने ही दूसरे किसानों को फंसाने के लिए अपने ऊपर और ट्रैक्टर के ऊपर तेल छिड़ककर खुद को आग लगाई थी, जिससे विपक्षियों को बड़े मुकदमे में फंसाया जा सके। जमीनी विवाद व पैसे को लेन देन को लेकर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली गई थी, जिसे तत्काल बुझा दिया गया। उसे चिकित्सीय उपचार के हेतु भिजवाया गया है। उसके द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। संबंधित व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। उनके संबंध में जो भी तथ्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर आगरा से है, जहां थाना सिकंदरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कमिश्नर के चलाए जा रहे अभियान में डीसीपी सूरज राय और एसीपी मयंक तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिकंदरा आनंद कुमार शाही और उनकी टीम द्वारा होटल पर छापेमारी की गई, जिसमें होटल के अंदर जुआ खेलते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों में आगरा का शातिर सट्टेबाज भी पकड़ा गया है। पकड़े गए अभियुक्तों से करीब 14 लाख रुपए, 22 मोबाइल और 5 पुलिस ने वाहन भी बरामद किए हैं। वही मौके से पुलिस ने 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 3 अभियुक्त भागने में सफल हुए। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही तीनों फरार अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होटल शेल्टर में कुछ व्यक्ति बैठ के और हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे और 15 अभियुक्त होटल से मौके से गिरफ्तार हुए और मौके पे जो फड़ थी उसमें से लगभग 14 लाख रुपए कैश और कुछ ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिसको ये लोग फर्जी आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते थे। 5 गाड़ियां और बरामद हुई हैं, जिनको MV एक्ट के अंतर्गत सीज कर दिया गया है। और जो परिसर था होटल और होटल मालिक पे भी पुलिस आयुक्त महोदय आगरा के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस कमिश्नर के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आगरा सिकंदरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिकंदरा पुलिस ने एक होटल में हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना सिकंदरा पुलिस ने 15 अभियुक्तों के पास से 14 लाख रुपए कैश
और 5 मोटरसाइकिल वाहन भी बरामद किए हैं। वहीं ताज की गड्डियां भी पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस ने आज डीसीपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और थाना सिकंदरा पुलिस को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है। अपने सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। अब खबर हरदोई से है, जहां पुलिसकर्मियों का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। यहां एक महिला को 2 पुलिसकर्मी रोड पर घसीटते हुए थाने ले जाते हुए नजर आए। वही महिला रोड पर घसीटते हुए जान की दुहाई मांगती रही, लेकिन पुलिसकर्मियों का दिल तक नहीं पसीजा। दरअसल महिला पिहानी इलाके की रहने वाली है, जो किसी काम से हरदोई कचहरी आई थी। यहाँ 2 पुलिसकर्मी उसको घसीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया तो पुलिसकर्मियों ने उसको भी फटकार लगाई, जो कैमरे में कैद हो गई। वही एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया कि वायरल वीडियो उन्होंने देखा है। महिला दीवार पर चढ़ रही थी, जिसको पुलिसकर्मियों ने पकड़ा है। वही महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताई जा रही है। पुलिसकर्मियों ने जिस तरह घसीटते हुए ले जा रहे हैं वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंसा का सीधे तौर पर मामला है। एक महिला को पुलिसकर्मी जो है, महिला पुलिसकर्मी सीधे तौर पर घसीट रहे हैं। अभी एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक विक्षिप्त महिला है जो दीवार पर चढ़ रही थी, तो उनको किसी तरह उतारा। उसके बाद फिर जो है एक पीआरडी की महिला कांस्टेबल है और एक हमारी पुलिस की महिला कांस्टेबल, उसको टांग पकड़कर उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद वो 2 बार गिर रही है, फिर उसके बाद घसीटना शुरू कर देती हैं। ये बहुत ही अमानवीय है और इस पर मैं संज्ञान ले रहा हूँ। मैंने तत्काल इसमें विभागीय जांच करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा हूँ। अगली खबर हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र से है, जहां 5 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मेडिकल कराने के लिए ले जाते समय आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। लोकेशन मिलने के बाद उसकी घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पर अवैध असलहे से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी ने अपनी गांव की रहने वाली 5 साल की बालिका के साथ दरिंदगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। थाना सांडी क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह 9:30 बजे करीब उसको सीएचसी पे डॉक्टरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था, जिससे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुके, लेकिन उसने टॉयलेट का बहाना करके बगल में गया और वहां से वो फरार हो गया। उसके बाद हमारी पुलिस टीम ने उसकी तलाश शुरू की और सीओ साहब को भी बताया गया, हमें भी सूचना हुई, हमने और भी टीमें भेजी। करीब 2-2.5 घंटे बाद 11:30 बजे के आसपास मुलजिम दिखाई पड़ा खुटैना नहर पुल के पास, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फिर फायरिंग कर दिया और कहीं से उसके पास 2-2.5 घंटे में कहीं उसके सहयोगी से उसे शस्त्र भी प्राप्त हो गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें उसको घायल हुआ है अभियुक्त, उसके पैर में गोली लगी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।